माँ कुछ बोलो ना। क्या हुआ माँ को? पता नहीं तरुण, मुझे लग रहा है ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। एक काम करो, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जल्दी से भागो। तुम एक काम करो, मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। एम्बुलेंस को आने में टाइम लगेगा, तुम घर पर ही रहना। मैं भी चलती हूँ ना, प्लीज। अरे तुम समझा करो, तुम यहीं रहो। क्या हो गया मम्मी को? तरुण फोन भी नहीं उठा रहा है। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। रिद्धि, माँ, माँ, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था आपको? बेटा मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो इतना घबरा क्यों रही है? माँ भी आपको किचन में पता नहीं चक्कर आ गए, आप अचानक से गिर गए। मैं तो घबराई गई थी कि आपको कुछ हो तो नहीं गया, पर आप तो बिल्कुल ठीक हैं। अरे पगली, तू इतना घबरा मत। मुझे कुछ नहीं हुआ। वो मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो मम्मी, अभी कोई बात नहीं होगी। अभी आपको रेस्ट करना, आपकी तबीयत खराब है। चलो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे बस तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बताइए, क्या बात करनी है आपको? देख बेटा, जब से तू हमारे घर में आई है, मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे घर में बहू आई है। तूने हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार किया है। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे खुद की बेटी नहीं है। और बेटा, तूने इस घर को कितने अच्छे से संभाला है। मेरा, मेरे बेटे का कितना ध्यान रखा है। तू हर टाइम मेरी सेवा करती रहती है, इस घर के कामों में लगी रहती है और मेरे बेटे से कितना प्यार करती है। पर तूने जैसा अब तक संभाला है ना, ठीक ऐसे ही इस घर को संभाल के रखना और मेरे बेटे से हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। माँ, आप आज ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? आप कहीं जा रही हैं क्या? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। पर देख बेटा, इस जीवन का क्या भरोसा। अरे आज ना कल मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना तो पड़ेगा ना। मैं हमेशा तो तुम दोनों के साथ नहीं रहने वाली। इसलिए बस मैं तुझे समझा रही हूँ कि तू मेरे बेटे से ऐसे ही प्यार करते रहना। उसका तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। तू हमेशा उसका साथ देना। और हाँ, ये घर की चाबियां हैं, ये तू अपने पास रख। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी। माँ, मुझे लगता है तरुण आ गए। आप ना यहीं बैठे रहना, मैं अभी आई 2 मिनट में। ठीक है। तरुण, तरुण, इतना घबराए हुए क्यों? क्या हुआ है? माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और आईसीयू में है। देखो तरुण, ये एक्टिंग ना मेरे सामने तो चलेगी नहीं। माँ बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है, इतनी देर से हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला कि मैं इस घर की बहुत अच्छी बहू हूँ, उनको हमेशा माँ की तरह ट्रीट करती हूँ और मैंने इस घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। और तुम कह रहे हो माँ की तबीयत खराब है। ज्यादा ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। दीदी तुम बेवजह की बातें क्यों कर रही हो? मैं अभी तुम्हारे सामने माँ को हॉस्पिटल लेके गया हूँ और तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो? देखो तरुण, बहकी बहकी बातें तो करो मत। तुम्हें मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। देखो माँ, माँ कहाँ चली गई? माँ तो अभी यही थी तरुण। पता है, हम दोनों इतनी देर से बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे थे। माँ, माँ। दीदी, माँ हॉस्पिटल में है। माँ की हालत बहुत सीरियस है और तुम ऐसे टाइम पे ऐसी बातें कर रही हो। नहीं तरुण, ऐसा नहीं हो सकता। माँ यही थी। तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, उन्होंने मुझे घर की चाबियां भी दी है। 1 मिनट, मैं लेके आती हूँ। ये देखो, माँ ने मुझे चाबियां दी है
और बोली कि ना तू इस घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। और तुम कह रहे हो माँ हॉस्पिटल में, तुम पागल हो गए हो। तुम माँ यहीं पे है, वॉशरूम गई होंगी या कमरे में गई होंगी। मैंने उनको बोला था कि रेस्ट कर लेंगे, उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी ना इसलिए। जी डॉक्टर साहब। क्या हुआ तरुण, किसका फोन था? हॉस्पिटल से फोन आया था अभी, कह रहे माँ नहीं रही, माँ हम लोगों को छोड़ कर जा चुकी है। जी गिरधरलाल जी, क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोका? मैम साहब आज आप ऑफिस मत जाइए। ऑफिस ना जाऊं? अरे किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, एक फाइल सबमिट करनी है मुझे। अरे थोड़ी देर का काम है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मैम साहब मेरी बात मान लीजिए, मेरे को एक सपना आया था, बस आज मत जाइए। सपना? कैसा सपना? मैम आप इनकी बातें क्यों सुन रहे हैं? हम लेट हो रहे हैं, हम चलते हैं ना। एक मिनट शिखा, किस सपने की बात कर रहे हैं आप? वो सपने में आप गाड़ी में बैठी और गाड़ी जैसे ही चली तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में आपका देहांत हो गया। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? कि किस तरह के सपने की बात कर रहे हैं? अरे आजकल के जमाने में सपने सच कहाँ होते हैं भला? मैम ये हम कहाँ के बकवास कर रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, हम चलते हैं। हाँ शिखा, 2 मिनट रुको, अभी चलते हैं। देखिए गिरधरलाल जी, आप चिंता मत करिए। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर का काम है, मैं बस अभी वापस आ जाऊंगी। मैम साहब जी, अक्सर जितने भी सपने मेरे को दिखते हैं वो सच होते हैं, मेरी बात मानो प्लीज, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, आज मत जाइए। देखिए, वैसे तो जाते हुए को पीछे से रोकना बहुत गलत बात है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपके सपने सच होते हैं तो जाना कैंसिल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। शिखा, आज तुम्हें भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं ही नहीं जा रही तो तुम जाकर क्या करोगी? एक काम करो, ये फाइल ड्राइवर को दे दो, वो ऑफिस में दे देगा, और जीएम साहब से मैं खुद बात कर लूंगी। ओके मैम। दे दो। ओके मैम। ये फाइल सबमिट करवा देना ध्यान से और जल्दी वापस आना, ठीक है? जी मैम। अरे ये क्या, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, अब क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गोपाल अभी तक पहुंच गया होगा, एक बार जीएम साहब से बात कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग जीएम साहब, वो मैंने गोपाल के हाथों एक फाइल भिजवाई है, आपको मिल गई क्या? अभी तक नहीं मिली? अरे पर ऐसे कैसे? गोपाल को यहाँ से निकले तो काफी टाइम हो गया।
ठीक है, मैं आपको पता करके बताती हूँ। ओके। ये गोपाल कहाँ रह गया? अभी तक पहुंचा कैसे नहीं? मालकिन, गोपाल, क्या हुआ तुम्हें? और ये इतनी सारी चोट कहाँ से लगी? मालकिन, मैं गाड़ी लेकर थोड़ी आगे निकला ही था कि अचानक से गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और मैं गाड़ी को संभाल नहीं पाया। गाड़ी थोड़ी आगे जाके एक बड़े से खंबे से टकरा गई और आपको पता है मालकिन, खंबा उस तरफ गिरा था जिस तरफ आप बैठते हो। क्या? सपने में आप गाड़ी में बैठी और गाड़ी जैसे ही चली तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में आपका देहांत हो गया। मालकिन, ये तो शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी उसमें काफी लग गई है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा तुम रुको, मैं डॉक्टर के पास फोन करती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, कोई बात नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा। फिलहाल ये है कि आपको कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा गोपाल, तुम रुकना, मैं भी आती हूँ। जी। गोपाल, ये पैसे तुम अपने पास रखो। अरे नहीं मालकिन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अरे मैंने कहा ना, रखो अपने पास। जी। और मेरे साथ आओ। सुनिए गिरधारी लाल जी। जी मैम साहब। देखिए गिरधारी लाल जी, आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। अगर आज आप मुझे जाने से नहीं रोकते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। आपकी वजह से मेरी जान बची है। ये लीजिए आपका इनाम। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ये तो हमारा फर्ज था। मुझे वाकई में हकीकत ही सपने सच दिखते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपकी जान बच गई। बस इतनी खुशी बहुत। देखिए, आपने मेरी जान बचाई है तो आपके लिए इनाम तो बनता है ना। ये लीजिए। इतने सारे पैसे आप कहते थे तो रख लीजिए। गोपाल, जीएम साहब के पास फोन करो और इनका सस्पेंशन लेटर तैयार करवाओ। गिरधारी लाल जी, मैं आपको अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ। मैम साहब, मेरे को सस्पेंड नहीं होना। ये लीजिए पैसे। देखिए, आपने गलती की है और गलती की सजा तो मैं आपको देकर रहूंगी। मेरी क्या गलती है मैम साहब? आपकी गलती ये है कि आप दिन में ड्यूटी करते हैं और अगर आप अपनी ड्यूटी के टाइम अगर इस तरह से सो जाएंगे तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? आपने कहा आपको सपना आया। सपने में आपने देखा कि मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन सपने इंसान को कब आते हैं? जब वो सोता है। और आपको यहाँ जागने की सैलरी मिलती है, सोने की नहीं। सोने के लिए पूरी रात पड़ी है, लेकिन आप दिन में सोए। आपने गलती की और गलती की सजा यही है कि मैं आपको नौकरी से निकालती हूँ। मैम साहब, मैं गलती की माफी चाहता हूँ। मालकिन देखिए, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, पर जब से मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया है ना, मैंने आज तक ताका की छोटी सी शिकायत भी नहीं सुनी। तुम ये अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे कहने से इनको नौकरी से मत निकालिए। इन्हें बस एक मौका दीजिए। समझ लीजिए, ये इनकी आखिरी और पहली गलती थी। देखो गोपाल, तुम्हें अच्छे से पता है कि आज तुम्हारी जान पे बनाई थी, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं इन्हें माफ कर दूं। ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं इन्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन यही गलती अगर इन्होंने दोबारा की तो मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी। जी। गिरधारी लाल जी, गोपाल के कहने से मैं आपको दूसरा मौका दे रही हूँ, लेकिन अगर आपने गलती की तो मैं आपको तुरंत निकाल दूंगी।
ठीक है मैम साहब, आज के बाद गलती नहीं होगी। अब इसे भी धन्यवाद बोलो, क्योंकि इसी की वजह से आपकी नौकरी बच पाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई। बेटा भगवान तुझे बनाए रख। कोई बात नहीं काका। गोपाल, तुम भी घर जाओ और जाके रेस्ट करो। तुम्हारे इलाज में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करना। जी मालकिन। अब तुम जाओ घर। और आप काम करिए अपना। जी मैम साहब।